नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। झंडेवाला में मंदिर के पास अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर चला, वहां कोई पथराव नहीं हुआ। शालीमार बाग में जैन मंदिर पर बुलडोजर चलने की खबरें आई, वहां कोई पथराव नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली की कई जगहों पर मंदिरों के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन कोई पथराव नहीं हुआ। मटियाला में 22 गज में बनी मस्जिद को हिंदुओं के मकान खरीदकर 500 गज फैला दिया गया, कोई पथराव नहीं हुआ। लेकिन पुरानी दिल्ली के फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे तो पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया। भीड़ ने सरकारी अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि ये सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहें, सरकारी सड़कों पर कब्जा करते रहें, अवैध तरीके से दुकान मकान बनाते रहें, मोटे मोटे लेंटर डालकर ये बिल्डिंग्स खड़ी करते रहें और कोई एक्शन ना ले कोई? क्या ये लोग ये चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि सरकारी पार्कों पर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर, सरकारी जगहों पर ये लोग कब्जे कर कर अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें और सरकार कुछ भी ना कहे, और अगर सरकार पहुंचे तो ये लोग पत्थर बरसा दें? क्या ये लोग ये चाहते हैं? क्या अब ये सब जमा मस्जिद में भी होने वाला है? क्या पत्थरबाजों ने वहां भी पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम को जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वे में अतिक्रमण और अवैध अतिक्रमण से बनी इमारतों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शामिल हो। अब आप सोचिए, ये जो कल कार्रवाई हुई है फैज़ इलाही मस्जिद के पास, यहां तो महज 12 दुकानें तोड़ी गई हैं। महज 12 दुकानें तोड़ने पर इतना बवाल हुआ कि भीड़ आती है और पत्थर बरसा देती है। पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ा, धारा 144 सरकार को लगानी पड़ी, जबकि सरकार का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जो वहां मस्जिद है उसको टच भी किया जाए। ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था, हाईकोर्ट के ऑर्डर थे और उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मस्जिद को टच भी किया जाए। लेकिन वहां माहौल ये बनाया गया कि सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये यहाँ फोर्स आ गई है, यहाँ पर मिलिट्री आ गई है, सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान जागो, इस तरह का माहौल बनाया गया और अलग अलग वीडियो इस तरह की सामने आई। लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। सरकार को सिर्फ अपनी जगह लेनी थी, अतिक्रमण हटाना था, अतिक्रमण बुलडोजर चलाना था। ऐसा कोई मकसद नहीं था सरकार का, प्रशासन का, हाईकोर्ट का कि मस्जिद को टच भी किया जाए। लेकिन बावजूद इसके ऐसा माहौल तैयार किया गया कि जैसे मस्जिद पर ही मान लीजिए बुलडोजर चलने के लिए आ रहे हैं और सभी लोगों को बुला लिया गया और एक भीड़ पहुंचती है और पूरा हुड़दंग उतारती है। स्कूटी बाइकों को तोड़ दिया जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं, सरकारी अधिकारियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इससे क्या समझ आता है दोस्तों? जब मंदिरों पर बुलडोजर चलते हैं, मंदिरों के आसपास के अतिक्रमण हटाया जाता है, वहां शांति होती है, लोग कोऑपरेट करते हैं। लेकिन यहां जब सरकार एक्शन लेती है तो कुछ जाहिल लोग निकलकर सामने आते हैं और पत्थर बरसाते हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने फरहत हसन और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर एमसीडी को 2 महीने के अंदर सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है जामा मस्जिद के आसपास। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पुरानी दिल्ली के स्थानीय निवासियों ने जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक पार्कों और अन्य अवैध निर्माणों से अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को निर्देश देने की मांग करते हुए पीआईएल दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक जमीनों पर अवैध पार्किंग, अस्पताल, फेरीवाले और कमर्शियल दुकानें चल रही हैं। ये जो कल हमने आपको खबर दिखाई वो तो एक छोटे से जगह पर इंक्रोचमेंट था, छोटी सी जगह पर 12 दुकानों को तोड़ा गया, तब इतना बवाल हुआ। अब सोचिए, जामा मस्जिद पर जो चारों तरफ से इंक्रोचमेंट से घिरा हुआ है, वहां अगर बुलडोजर पहुंचते हैं, पत्थरबाज क्या करेंगे? इसके लिए पुलिस को स्पेशल तैयारियां करनी होगी, फोर्स को स्पेशल तैयारियां करनी होगी कि जो फैज़ इलाही मस्जिद के पास हुआ वो जामा मस्जिद के पास ना हो। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शाही इमाम और उनके रिश्तेदारों ने मस्जिद के आसपास खुली जगहों पर निजी घर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि मीनारों पर कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें और पेड टॉयलेट चलाए जा रहे हैं, यानी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे कॉमर्शियल बना दिया गया, उससे पैसा कमाया जा रहा है।
अब आप सोचिए, हिंदुस्तान में कब्जा करना कितना आसान है। आप एक मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल बना दीजिए सरकारी ज़मीन पर, और उसके बाद आप उसके आसपास का एरिया कवर करना शुरू कर दीजिए। सरकार इसलिए चुप रहती है कि कहीं धार्मिक आस्था लोगों की आहत ना हो जाए, इस वजह से सरकार एक्शन नहीं लेती है, लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। और याचिका में अवैध निर्माण और अतिक्रमण दिखाने वाली तस्वीरें भी शामिल की गई। हालांकि बेंच ने कहा कि इन तस्वीरों की सच्चाई की पुष्टि सर्वे के बाद ही की जा सकती है। पुरानी दिल्ली में जमा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है। याचिका में कहा गया था कि जमा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है और शाही इमाम मस्जिद की छत पर कैफे चलाकर वक्फ संपत्ति का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इमाम, उनका परिवार और करीबी सहयोगी मस्जिद को निजी आय के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जो धार्मिक पवित्रता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के विरासत संरक्षण नियमों और दिल्ली नगर निगम अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तुर्कमान गेट के पास MCD के एक्शन के बाद वहां के ताजा हालात क्या हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल MCD के पूरे एक्शन के बाद जब हम लोग वहां कवरेज करने गए तो देखा कि पूरा एरिया बैरिकेड किया जा चुका है। हमने वहां आम लोगों का पक्ष जानना चाहा तो हमें समझ आया कि वहां की जनता भड़की हुई है, गुस्से में है, आक्रोशित है, सरकार से नाराज है और वो लोग मीडिया को भी सरकार की बी टीम समझ रहे हैं। फैज़ इलाही मस्जिद के पास रहने वाले लोग न हाईकोर्ट को मान रहे हैं, न सरकार को और न ही किसी सरकारी एजेंसी को। उनका कहना है कि जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कुछ लोगों ने कहा कि वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो कुछ ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कुछ ने कहा कि ये अल्लाह की ज़मीन है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी तो कब्रिस्तान में कोई किसी की शादी कैसे करा सकता है, क्योंकि वहाँ बारात घर चल रहा था। कब्रिस्तान में कोई दुकानें कैसे चला सकता है, दुकानें चलाकर पैसे कैसे कमा सकता है। कब्रिस्तान में लोगों को दवाएँ कैसे दी जा सकती हैं। अब आप यहाँ के लोगों का गुस्सा देखिए। जो पूरा एक्शन हुआ है सही है सरकार का? सरकार का गलत है एक्शन। कैसे गलत कैसे है? कहाँ से जब वो तो हो, नोटिस तो हो, कागज वगैरह की कार्रवाई तो हो, ये थोड़ी डायरेक्ट तुम बुलडोजर भेज दोगे। तो ये तो पूरा मीटिंग के बाद हुआ था सबकी सहमति से? कब हुआ है? अमन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद हुआ है। तो ये ऐसे दंगे होंगे, ऐसे चार ये सरकार ये चार ही करवा। तो यहाँ के लोगों ने बरसाए हैं? कहाँ के लोगों ने बरसाए? यहाँ के नहीं है वो लोग, कहीं के भी हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ की हूँ या कहीं के। इंसान चेहरे पे ढमकोटा लगा के भी कर सकता है जो भी जिसको करना होता है। पत्थरबाजी गलत हुई है मानते हैं? मानते गलत हुई है, लेकिन ये भी सरकार का भी नियम गलत है। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की वो। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।